हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला पर स्वागत है। और जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है, साइंस की तीसरी क्लास है। और ये क्लास आपकी उत्तराखंड बंदरों का और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जी साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम आपको रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चाय में कौन सी मनोप्रभावित दवा पाई जाती है। दवा कह लो या कभी कभी एल्केलॉइड कैप पूछता है कि चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। देखिए, दो होते हैं, एक तो होता है थीन और एक होता है कैफीन। कैफीन ज़्यादा पाया जाता है चाय में भी और कॉफ़ी में भी। इससे क्या होता है, जैसे चाय पीते हैं ना तो हमको एकदम से ताजगी सी महसूस देती है। ठीक है, नींद सी उड़ जाती है हमारी, तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, और अगर कभी कैफीन ना हो, ऑप्शन में थीन हो, तो आप थीन को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। देखो, शुष्क चूना जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट। देखिए दोस्तों, इसमें जो मतलब शुष्क चूना मतलब बुझा हुआ चूना कह लीजिए आप। बुझे हुए चूने से क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और जब उसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे Cl2 से, तो क्या बनेगा CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, ये आप क्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो आप बताओगे, देखो अग्निशमन अभिकारक इसने पूछा है तो आप बताओगे हैलोन। हैलोन एक एक्रिय गैस है। ठीक है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अग्निशमन यंत्र में प्रयोग करते हैं। और परंतु आजकल ये क्या कर रहा है, ओजोन को भी बहुत हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन को हानि पहुंचाता है, लेकिन इसका यूज हम अग्निशमन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हैलोन। अगला क्वेश्चन, निष्कर्षण बोतलें बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है। तो ज़्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन है। ठीक है, निष्कर्षण बोतल में इसका यूज होता है। पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, फिल्म, रेत, बोतल, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आप बताओगे स्पेक्ट्रा। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों को केवलर धागों का उपयोग करके इसके साथ ही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रा सील्ड होगी उसको क्रेटन की तरह लेप कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो तब इसका यूज इसमें किया जाता है। क्या होता है, जब आप कोई गोली चलाता है किसी बुलेट प्रूफ जैकेट में, तो क्या होता है, वो उसको अंदर धकेल देती है, वो उसकी स्पीड को कम कर देती है, और तब जाकर जब वो अंदर चली जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, तो गोली का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे, रदरफोर्ड के द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। तो आप बताओगे गोल्ड फॉयल प्रयोग। क्या प्रयोग था ये, मैं बताता हूँ। 1919 से 1921 तक इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या काम किया कि किसी नाभिक के ऊपर सोने की किरणों का बौछार की। तो उससे क्या निष्कर्ष निकले कि कुछ किरणें तो नाभिक को पार करके चली गई। इससे पता चला कि नाभिक का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, और कुछ किरणें इससे टकराकर वापस आ गई। तो इससे पता चला कि नाभिक का कुछ भाग क्या है, ठोस है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और कुछ किरणें इससे टकराकर ऐसे परावर्तित होगी। तो इससे पता चला कि नाभिक क्या है, धनावेशित है, क्योंकि जो सोने की किरणें, अल्फा किरणें हैं जो उन पे भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये निष्कर्षण इन्होंने निकाला था। अगला, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात की पतली परत के साथ आवरण करना है, किसका, जस्ते का। गैल्वेनाइजेशन के साथ में किसका वो करना है, आप बताओगे जस्ते का। ठीक है, जस्ते को करने के लिए, जस्ते को इसमें गैल्वेनाइजेशन विधि में जस्ते को इसके साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप इसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाना है जिससे कि उसका जंग होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन।
भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो आप बताओगे किसका मौजूद है, कौन सा है? तो आप बताओगे थोरियम का। ठीक है, थोरियम धातु की खोज में इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। थोरियम धातु की खोज 1828 में हुई थी। ठीक है, और सबसे बड़ा भंडार भारत है, और भारत में कहाँ है? केरल राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? आप बताओगे डायनामाइट का। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इनका जो जन्म दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार देता है साइंस की फील्ड में, 5-6 फील्ड में दिया जाता है वो, अर्थशास्त्र में भी, शांति में भी। ठीक है, तो उसमें क्या हो, जो इनकी संपत्ति, इन्होंने कहा था कि जो मेरी संपत्ति है उससे जितनी भी सालाना इनकम होती है, तो वो जो भी साइंस में नया इन्वेंशन होगा, नया आविष्कार होगा, तो आप उनको बांट दोगे। ठीक है, डायनामाइट की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? ओजोन होता है। ठीक है, ये आप बताओगे। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? ओजोन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखो, एथिलीन का यूज होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में अगर एसिटिलीन हो तो आप एसिटिलीन भी लगा देते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, एसिटिलीन से पक सकते हैं फूड, लेकिन वो सेहत के लिए हानिकारक है, और उसको प्रिवेंस ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंग उसको बैन किया हुआ है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए किसका यूज कर सकते हैं? एथिलीन। और एथिलीन से पके हुए फल सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं रहता, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? एथिलीन। और दूसरा, एसिटिलीन वाले फलों में क्या होता है? धब्बे पड़ते हैं, और इसमें धब्बे नहीं पड़ते। ठीक है, सोडियम को किस में रखते हैं? आप बताओगे मिट्टी के तेल में, क्योंकि वायु के संपर्क में आते हैं सोडियम क्या होता है? जलने लगता है। और सोडियम ही ऐसी धातु है जिसको हम क्या करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? आप बताओगे क्लोरीन गैस। कुएं का पानी अगर शुद्ध करना हो, आपने देखा भी होगा, अगर आपके गांव में, घरों में कहीं भी टंकी आती है, तो टंकी से जो पानी, तो उसमें कभी कभी क्लोरीन भी डाल देते हो, तो आपको अगर गिलास में लगे तो वाइट वाइट सा पानी आपको दिखाई देता है। तो जिससे क्या होता है, जैसे पाइप वगैरह इसकी सबकी सफाई होती है, पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिसने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।